सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर ثانی दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में खुद दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज के वकील मुनीर मलिक की तबीयत नासाज है, इस वजह से वो अदालत नहीं आ सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर ثانی दरखास्तों पर समाअत हो रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में खुद दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक हैं, जिनकी तबीयत बताया जा रहा है कि नासाज है, इसलिए वो अदालत नहीं आ सके। कुछ सवालात हुए हैं, क्या आप खुद दलाइल देंगे? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से सवाल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम 2019 से मुश्किल में मुब्तला हैं, मैं खुद दलाइल दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई और साथी केस के खात्मे तक रिटायर हो जाए। ये जज, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल और हुकूमत तीनों के कॉन्डक्ट की शफाफियत का मामला है। मेरी दरखास्तों का ताल्लुक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से है। जस्टिस फाइज ईसा ने ये दलाइल दिए कि मुल्क के सरबराह ने रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं समाअत की नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम नवाज, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर ثانی दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत में आकर खुद पेश होकर ये कहा कि उनके जो वकील हैं मुनीर मलिक, वो अदालत के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके बाइस अब वो दलाइल खुद देंगे। जिसके बाद वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया वो हुकूमती सरबराह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था। रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान और प्रेसिडेंट के दरमियान था, तो पब्लिक कैसे हो गया? हुकूमत ने अब तक रेफरेंस के पब्लिक होने के मुतालिक कोई भी वजाहत नहीं दी। उसके अलावा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने इससे पहले एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनकी नजर ثانی अपीलें हैं उनको बराह रास्त टीवी पर नशर किया जाए, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन पर तस्हीक, उनको और उनकी एहलिया को तस्हीक का निशाना बनाया गया। तो वो चाहते हैं कि इस मामले को अवाम के सामने रखा जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स थे कि अपनी नौयत का पहला जो है वो दरख्वास्त है जो उनके सामने है, और इस दरख्वास्त पर वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दलाइल दे ताकि पता चल सके कि किस तरह से बराह रास्त दिखाने से शफाफियत का अमल जो है वो केस प्रोसीडिंग में सामने आ सकेगा। जिसके बाद हुकूमत को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी की गई है। अटॉर्नी जनरल अदालत के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सके तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इससे पहले ये सवाल उठाया कि अटॉर्नी जनरल को इस अहम कौमी मसले पर अदालत में पेश होना चाहिए था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल को कोरोना वायरस में वो मुब्तला है, जिसके बाइस वो अदालत नहीं आ सके। तो अभी अदालत ने नोटिस जारी किया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, जो अदालत में कल पेश होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने इस मामले पर कल से दलाइल देना शुरू करेंगे। ठीक है, मरीम नवाज में बता रही हैं कि कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर ثانی दरखास्तों पर समाअत हो रही थी, जिसको कल तक मुलतवी कर दिया गया है। आज जो वकील हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुनीर मलिक, वो पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद दलाइल देंगे। तो काजी फाइज ईसा साहब ने बताया कि तबीयत नासाज है उनके वकील की, इसलिए आज वो पेश नहीं हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2019 से मुश्किल में मुब्तला है, मैं खुद दलाइल दूंगा, नहीं चाहता कोई और साथी केस के खात्मे तक रिटायर हो जाए। ये जज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कॉन्डक्ट की शफाफियत का मामला है। मजीद कहा उन्होंने कि मेरी दरखास्तों का ताल्लुक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से है। आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतल्लिक, और राय सामने आ गई है। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात को आइन के ताबिक करार दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 4-1 के तनासुब से राय पर मबनी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मामलात पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के लिए बाइख्तियार है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हम इस नज़रिए के तहत निकले थे कि हमारे माशरे में शफाफियत हो। सुप्रीम कोर्ट की सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज की राय तारीखी है।
इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि आज की राय की रोशनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का मजीद कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, दरखास्त ज़रूर कर सकते हैं। शिबली फराज जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आज के सुप्रीम कोर्ट की राय के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम इलेक्शन कमीशन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, दरखास्त ज़रूर कर सकते हैं। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है। सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे। इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के फैसले की रोशनी में वो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, जिस सूरत में भी हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत हो सकता है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की शफाफियत की अलंबरदार रही है। अक्सरियत होने के बावजूद हमारा वोट चोरी किया गया। आज हुकूमत के अराकीन अदम एतमाद कर चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑर्डिनेंस भी कलअदम हो गया। शिबली फराज की मंशा के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। राय में कहा गया कि सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा। नून लीग का फैसला था कि पंजाब में अपनी नुमाइंदगी के मुताबिक नशिस्तें हासिल की जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा का कहना है कि आइन इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन कराने की इजाजत देता है। लतीफ खोसा ने मजीद कहा वो समझते हैं कि हुकूमत को रेफरेंस ही नहीं दायर करना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रेफरेंस पर आया है, सदारती रेफरेंस पर, ये मैं समझता हूँ कि आइन की सही तशरीह और तौसीक़ की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ था कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत आइन के ये इलेक्शंस जो हैं होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देते हैं जो आइनी इदारा है कि वो इस मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। शफाफियत इलेक्शन को यकीनी बनाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इसलिए ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, हम खुद चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अंदाज से ये उन्होंने ओवरऑल एम्बिट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट की राय से मुतल्लिक मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार परवेश खान के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार परवेश खान के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त सिंधु इंडस लॉयर्स फोरम ने दायर की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर परवेश खान का वोट पंजाब से सिंध मुंतकिल किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वोट पंजाब से सिंध ट्रांसफर हुआ तो खिलाफ कानून क्या है। अदालत ने परवेश खान के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने कहा कि हमारा अख्तियार समात इस वक्त महदूद है, कई चीज़ें हम रेट में नहीं सुन सकते। दूसरी जानिब अदालत ने पीटीआई उम्मीदवार फैसल वाडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार कादिर खान मंदुखेल की गैर हाजिरी के बायस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने फैसल वावडा पर दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम लगाया था।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि समीर शेख समेत 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात में हलीम आदिल शेख की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने समीर शेख समेत 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमनगोट थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 21 रुपये 78 पैसे महंगा कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको मजीद अपडेट करें कि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 21 रुपये 78 पैसे महंगा कर दिया गया है। सैफुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सैफ। जी बिल्कुल, जो एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर 11.8 किलोग्राम का जो होता है, इसकी जो कीमत थी वो 1863 रुपये 14 पैसे थी। इसमें 21 रुपये 78 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो नई कीमत पूरे मुल्क में जो फौरी तौर पर नाफिज अमल हो गई है वो 1884 रुपये 92 पैसे हो गई है। इस तरह 1 किलो की जो कीमत है 1 रुपये 84 पैसे उसमें इजाफा हो गया है। ओवरऑल जो नई कीमत होगी एलपीजी की वो 159.74 रुपीज मुकर्रर की गई है नई, और ये कीमतें सारी की सारी पूरे मुल्क में फौरी तौर पर नाफिज अमल है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैफा में अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो 24 घंटों में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,896 हो गई। इसी तरह एनसीओसी का मजीद बताना है कि 24 घंटों में कोरोना के 1,392 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों का ये जायजा है जो एनसीओसी की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 22,098 है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 38,338 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत आने की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 3.6% रही। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तमाम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस दौरान बंद रहेगी। साथ ही साथ शादी हॉल्स और सियासी और मजहबी इज्तिमात पर 1 महीने की पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं शहबाज बुखारी से। जी बिल्कुल, ज़िला मीरपुर में कोरोना वायरस में तेज़ी के साथ इजाफा जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने 7 रोज़ के लिए लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। लॉकडाउन आज से लेकर 7 मार्च रात 12 बजे तक नाफिज अमल रहेगा। तमाम कारोबारी जो मराकज़ हैं वो आज के रोज़ बंद हैं। शादी हॉल्स और जो सियासी और मजहबी इज्तिमात हैं उन पे 1 महीने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और नीम सरकारी जो तालीमी इदारे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। इसके दाखिली और खारजी रास्तों की बात की जाए तो ज़िला मीरपुर के जो SSP हैं उनके मुताबिक 600 पुलिस के जो एहलकार हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त 350 के करीब कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 290 जो मरीज़ हैं उनको घरों में करंतना किया गया है और 51 के करीब जो मरीज़ हैं वो हस्पतालों की आइसोलेशन जो वार्ड है DHQ की उसमें दाखिल हैं, जिनमें से 10 जो मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। अगर अमवात की बात की जाए तो कोरोना की इस लहर के दौरान 92 के करीब अमवात वाक़या हो चुकी हैं।